नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव आने में अब महज एक ही महीना बाकी है और इधर चुनावी रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में पार्टियों ने डिजिटल संवाद पर जोर दिया है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि यूपी की लड़ाई अब 80 और 20 की हो चुकी है। जो लोग सुशासन और विकास का साथ देते हैं वो 80% बीजेपी के साथ है और जो लोग किसान विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, गुंडों माफियों का साथ देते हैं, वो 20% विपक्ष के साथ है। तो आज यूपी के दंगल में सीएम योगी के 80 और 20 की गणित को समझेंगे, साथ ही सपा के दाव पेच को समझेंगे कि कैसे अखिलेश के गठबंधन का गणित लगातार उछलता जा रहा है। चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ा बयान दिया है उसके 80 और 20 का गणित जरा समझाइए। देखिए, आपने तो बताया कि भाई जो लोग सुशासन के साथ हैं वो 80% हैं, जो इसका विरोध करते हैं वो 20% हैं, जो बाहुबली माफिया के साथ हैं वो 20% हैं, जो कानून और ऑर्डर को जो लाइक करते हैं वो 80% हैं। लेकिन ये जो योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, जो कह सकते हैं कि बाउंसर जो फीका और कई सारे लोग जो है उसमें घायल हो गए। ये 80 और ये 20, आप यकीन करें ना करें, बात बहुत ही सिंपल है। चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ये पूरा चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान की है। 20% मुस्लिम, 80% हिंदू। अब इसके बीच की लड़ाई है। अब जिसको जो चुनना है चुन लो, जिसको जो समझना है समझ लो। अब बवाल मच गया। सारे लोग कितना ज़्यादा कम्युनल, इतनी सारी चीज़ें वो कैसे हो गई, क्या हो गया, नहीं हो गया, छाती पीटना चालू कर दिया ये लेफ्ट लिबरल कबाल वालों ने। ये लुटियन मीडिया जो है वो लोग एकदम बिल्कुल छटपटाने लगते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर कोई भी तथाकथित सेकुलर कहने वाली पार्टी मुस्लिम परस्त राजनीति करे तो वो बहुत अच्छा, लेकिन कोई हिंदू परस्त राजनीति करे तो बहुत गंदा, वो कम्युनल हो गया। ये तो लॉजिक नहीं समझ में आता। कोई ये कहे कि जिन्ना महापुरुष थे तो बहुत अच्छा, कोई ये कहे कि भाई औरंगजेब बहुत अच्छा तो बस बहुत सेकुलर आदमी है। कोई मुगलों की तारीफ करे, मुगलों का खुद को वंशज बताए तो आप कहो कि नहीं 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 बहुत अच्छी बात है। गंगा जमुनी तहजीब को लेके आगे जाने वाले लोग हैं। कोई जनसंख्या कानून को ये कहे कि नहीं 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 ये तो जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल। कोई अलगाववादियों के साथ खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ा वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियन। कोई अफवाह फैलाए कि शाहीन बाग के नाम पे कि लोगों को, मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाए तो वो बहुत बड़ा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। लेकिन यही चीजें कोई हिंदू के लिए कह दे तो वो कम्युनल हो जाता है। यही हिपोक्रेसी पे चोट योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ एक सेंटेंस से दे दिया कि ये 80% वर्सेस 20% की लड़ाई है। और अब इस चीज को मैं बार बार शुरू से कहता आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं वो फिक्स्ड हैं। यह सारी चीजें गौण हो जाएंगी। अब फिर से जो है वो सारा चीज जो वो शुरू हो जाएगा। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टीज के पास हिंदुस्तान में प्लेइंग फील्ड है। कोई जिन्ना का नाम ले रहा है तो कोई भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहा है, कोई औरंगजेब का नाम लेता है तो कोई भगवान श्री राम का नाम लेता है। अब ये जनता डिसाइड करेगी कि भाई किसके साथ उनको जाना है। और यही बात योगी आदित्यनाथ तो कह रहे ये थे। 20% में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब अखिलेश यादव की बात करें या ओवैसी की करें, कौन जीतेगा ऐसे? देखिए, 20% में तो सारे लोग चोंच मारते हैं। मछली तो एक ही है, लेकिन उसको नोचने वाले बहुत सारे लोग हैं।
लेकिन अब तक जो समझ में आ रहा है, जो ग्राउंड से जो फिगर्स आ रहे हैं, वो यही बताया जा रहा है कि जो मुसलमान इस बार जो है वो एक मुश्त वो अखिलेश यादव को ही वोट करने जा रहा है, क्योंकि बीएसपी बहुत ही कमज़ोर कड़ी साबित हुई। प्रियंका वाड्रा का जादू चला नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी डिरेल हो गई, उनका ध्यान कहीं और बटा रहा। मोदी के घृणा में नॉर्मल राजनीति भी करना ये लोग भूल गए। आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व है नहीं, तो मुसलमान तो वहीं वोट करता है जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। और इस वक्त अखिलेश यादव सबसे बड़े चैलेंजर के रूप में उभरे हैं, तो पूरी की पूरी जो एक मुश्त वोटिंग जो है वो अखिलेश यादव की तरफ वो झुकता हुआ दिख रहा है। यही हकीकत है। और इसलिए कोई ये ज्ञान नहीं दे कि भाई हिंदू मुसलमान हो रहा है तो बीजेपी कम्युनल और समाजवादी पार्टी सेकुलर, ये दोनों ही अपने अपने हिसाब से लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं अपने अपने मुद्दों से ही करने के लिए। लेकिन एक बात ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को आईना देखना चाहिए। वो मसूद आज उसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, जो मोदी के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहा था, ये भाषण उसने दिया था। कांग्रेस पार्टी ने उसे कौन कौन सा ओहदा नहीं दिया, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त वो वापस समाजवादी पार्टी में जा रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि मुसलमान इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ मुंह उठा करके देख भी नहीं रहा, वोट देना तो बहुत दूर की बात है। जी, अब हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति हो रही है, तो 20% में ओवैसी साहब भी कूद पड़े हैं। देखिए, ओवैसी साहब का तो कुछ न कुछ इस बार चांसेस है कि कुछ पॉकेट्स में वो कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि देयर आर सम कंस्टिट्यूएंसीज जहां 70%, 60% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में ओवैसी ज़रूर कुछ न कुछ हासिल करेंगे, कुछ सीटों पे उनकी जीत अवश्य होगी। चलिए, अब दूसरी खबर पे भी चर्चा कर लेते हैं। चुनाव की तारीखें आ गई, उम्मीदवारों की भी लिस्ट आ रही है, पर अखिलेश यादव तो अपने गठबंधन की गणित में ही फंसे हुए हैं। देखिए, आप ये समझिए, नाव में अगर सवारी ज़्यादा हो जाए तो आधे तो नाविक जो है वो नाव छोड़ के भाग जाता है, या फिर पूरी की पूरी नाव ही जो है वो कोलैप्स कर जाती है। इस गठबंधन में ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशस और ज़रूरत से ज़्यादा होशियार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। अभी देखिए क्या हुआ है, ये अंकगणित है क्या भाई। कुल मिलाकर के 403 सीटें हैं, दर्जन भर से ज़्यादा आपने गठबंधन बना लिया। कोई 10 मांग रहा, कोई 30 मांग रहा, कोई 40 मांग रहा। भाई समाजवादी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पे कितने सीटों पे लड़ेगी? 200 पे लड़ेगी क्या? अब आपने जो जिक्र किया आरएलडी, जयंत भाई साहब, वो शुरू से 50 मांग रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी से भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस से भी, प्रियंका वाड्रा से भी मुलाकात चल रही है, उसके बीजेपी के तरफ से भी बातचीत चल रही है। कोई खबर ये भी आई कि ओवैसी के साथ भी बातचीत चल रही है, क्योंकि ये वेस्टर्न यूपी की पार्टी है। जाट और मुसलमान उसको फिर से जोड़ दिया जाए, यही कॉम्बिनेशन अजित चौधरी का हुआ करता था, तो वो अगर जुट जाता है तो इनको अपने आप सीटें आ जाएगी, वो अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ही इज ऑप्टिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी आती है और समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 ले लो, 26 ले लो। गारंटी ये भी नहीं है कि आप जीत भी जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो नोटों का जखीरा निकला और जिस हिसाब से जाट वापस धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में जा रहे हैं, जो किसानों के लिए जो स्कीम्स जो है वो घोषणाएं उसकी हुई है, आम जन जीवन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो रुख उसका दिख रहा है, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो अब वहीं पे रोज बात होती है, सीट कितने पे कौन लड़ेगा ये डिसाइड नहीं होता। अब आप एक तरफ डिसाइड करोगे तो आज आपने देखा इंटरव्यू शिवपाल यादव जी का, चाचा जी ये फुल फॉर्म में थे। चाचा जी ने कहा कि देखो भाई, हमने तो सब कुछ अखिलेश यादव के ऊपर छोड़ दिया है, बस कुल मिला के बीजेपी को हराना है। कुल मिलाकर के हराना है। लेकिन उन्होंने वाक्य क्या कहा उन्होंने
कि हमने सब कुछ अखिलेश यादव को के ऊपर ही छोड़ दिया है। भाई क्या छोड़ दिया? इसका मतलब राजनीति में बिल्कुल साफ है कि इन्होंने कह दिया कि मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है, मुझे इतनी सीटें दो और फैसला तुम्हारे ऊपर है, तुमको जो करना है करो, उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे। तो शिवपाल यादव भी तो 50 मांग रहे होंगे, तो 100 तो यहीं पूरे हो गए। फिर और भी 12-12 दर्जन भर की पार्टियां आम आदमी पार्टी से क्यों टूट गया? आम आदमी पार्टी ने अचानक से उन्होंने घोषणा कर दी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्यों अकेले चुनाव लड़ेंगे? इस संजय सिंह को क्यों भेजा था? फोटो खिंचवाने के लिए? वो इसलिए भेजा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले। खबर आ रही कि वो 35-40 सीट वो भी मांग रहे थे। तो भाई ये कैसा गठबंधन है कि जिसमें आपके जो गठबंधन पार्टनर्स वही ज़्यादा सीट पे लड़ जाए और जो मेन पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह साइकिल चलाने वाला कोई बैठक मिले ही नहीं। अब ये स्थिति बनती चली जा रही है कि कम से कम 150 सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं लहराएगा, समाजवादी पार्टी की साइकिल छाप नहीं होगी भाई। तो इसमें और सब लोग कहाँ कहाँ वोट करेंगे ये किसी को कुछ पता भी है? तो ये अपने आप में एक बड़ा एक रॉन्ग जो डिसीजन जो है वो दिख रहा है कि लोग तो साइकिल छाप ढूंढेंगे भी। अगर मोदी को खिलाफ अगर जाएंगे भी, बहुत सारे पार्टियों का तो चुनाव चिन्ह ही ऐसा होगा कि आधा से ज़्यादा लोग उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे, पता ही नहीं चल पाएगा। और एक सिंबल के अंदर कोई लड़ेगा नहीं, इवन ना चाचा लड़ेंगे ना आरएलडी वाले लड़ेंगे। और अगर चुनाव हो भी जाता है, चुनाव जीतने के बाद चाचा जी किधर जाएंगे, ये आरएलडी वाले किधर जाएंगे, और बाकी 12-13 पार्टियां जो हैं जो 2-2 3-3 सीट अगर मान लीजिए जीतती भी हैं, वो किसके साथ रहेंगी नहीं रहेंगी? ये तो उत्तर प्रदेश है। ये तो पल भर में यहाँ पे लोग राजनीतिक तौर पे, राजनीतिक ऐसी कहानी तो पहले से चलती है। जब मुलायम सिंह की इतिहास देख लिया, अजीत चौधरी का इतिहास देख लिया, आरएलडी का इतिहास देख लिया, तो ये तो कब कौन किसके साथ चला जाए उस पर भरोसा नहीं है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है। अभी देखिए अखिलेश यादव का ये जो गठबंधन का अंक गणित कितना सेट बैठता है या फिर ये अंक गणित जो है वो गड़बड़ा जाता है। दिक्कत ये भी हो रही है कि सीटों के साथ साथ अच्छे पोजीशन और पोस्ट भी चाहिए। सबको चाहिए। राजनीति तो खेल ही बार्गेनिंग का है, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, बस जिसको जो बार्गेनिंग में जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए वो हासिल करने की फिराक में रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच अब तक सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। जयंत चौधरी इस बार किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को मिल रहे जन समर्थन से इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि वो अखिलेश से करीब 50 सीटें मांग रहे हैं, पर अखिलेश यादव इतने सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब देखना होगा अखिलेश अपने सीटों के गणित को कैसे सुलझाते हैं। यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही, पर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलें कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।